मोहब्बत बिखेरने वाली आयत है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। पहले कंडीशन बयान हुई और फिर आगे इनाम बयान हुआ। कंडीशन क्या है? ईमान और नेक आमाल। ये दो अहम बातें हैं। कुरान करीम में जहां जहां फजीलत का जिक्र है ना, आप पढ़ेंगे दो बातों का बार बार जिक्र होगा, वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, सुभान अल्लाह। उनको जहन्नम के छुटकारे की खुशखबरी भी सुनाई गई, और उसको भी किसको सुनाई गई? जो ईमान वाला हो और नेक आमाल करता हो। दुनिया और आखिरत में कामयाब कौन है? जो ईमान लाए और फिर नेक आमाल करे। कुरान मजीद में एक और जगह फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक आदमी जरूर खसारे में। यानी पहले तो ऐलान कर दिया ना सारी खसारे में, मगर अब उसके अंदर से कैटेगरी को अलग किया गया। वो कैटेगरी क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, बाकी सारे खसारे में, मगर ये लोग नहीं है। वो कौन है? जो ईमान लाए और अच्छे काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हम इस बात पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हम ईमान वाले हैं। ये भी अल्लाह की अता है। लेकिन एक अगली कंडीशन क्या हम पूरी कर रहे हैं? ईमान वाले तो हो गए, क्या अच्छे काम कर रहे हैं, नेक अमाल कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो कंडीशन पूरी नहीं होगी। जब बात पूरी नहीं होगी तो इनाम भी नहीं मिलना। तो ईमान तो मिल गया ना, अब अच्छे काम करें, बुरे कामों से अपने आप को बचाएं, फिर खैर ही खैर है इंशाअल्लाह। तो अब आगे चलते हैं। यहां जो फरमाया कि जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, इनाम क्या है उनके लिए? सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। हाय हाय, एक बात और याद रखिए, कुछ लोग बड़ी कोशिश करते हैं लोग मुझसे मोहब्बत करें, नहीं करते। लोग पैसा खर्च करते हैं, सोशल मीडिया पे पैसा खर्च करते हैं, वायरल होने के बहाने ढूंढते हैं। कोई सहाफ़ी को पकड़ता है, मेरा इंटरव्यू छापो, कोई कहता है मेरी अखबार में खबर लगाओ, कोई खुद ही खुद अपनी चीज़ें वायरल कर रहा होता है। नई मोहब्बत पैदा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं हैं, मगर अल्लाह करोड़ों लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। ये क्या है? ये कैसे होता है? एक बात याद रखिए, मोहब्बत की नहीं जाती, करवाई नहीं जाती, मोहब्बत खुद ही होती है, और ये अल्लाह की अता है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को, किसको? जो नेक अमल करें और सुभान अल्लाह ईमान वाले हैं और नेक अमल करें, फिर अल्लाह उनके लिए मोहब्बत पैदा करता है। और कैसे पैदा करता है? अब जरा गौर करते जाइएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक बार मौला अली शेर खुदा ने इस हदीस की, अब जरा गौर कीजिए, मौला अली सवाल करने वाले, और सवाल किससे कर रहे हैं? रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और इसी आयत की तफसील मांग रहे हैं कि हुजूर इसका माना क्या है? शेर खुदा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये जो अल्लाह का फरमान है, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, इसका मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने इसको खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, ए अली, जो ईमान लाता है और नेक आमाल करता है, अल्लाह पाक मुसलमानों के दिलों में उनकी मोहब्बत रख देता है। फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत करते हैं और नेक लोगों के दिलों में भी उसकी इज्जत रख दी जाती है। अब देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक राजी हो गया ना। असल प्रॉब्लम यहाँ यही हो रहा है कि हम सबको राजी करने के चक्कर में रब को नाराज कर देते हैं। अगर उसको थोड़ा चेंज कर लें, हम रब को राजी कर लें, तो कुरान में तो रब खुद फरमा रहा है ना कि मैं बाकी को मैं राजी कर दूंगा, हैं, बाकी के दिलों में मोहब्बत मैं डाल दूंगा। हम चाहे लोग मुझसे प्यार करें, और उस प्यार करवाने के चक्कर में, इज्जत बनाने के चक्कर में, नाम बनाने के चक्कर में, फेम हासिल करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। ना रब राजी हुआ, ना बंदे राजी हुए हैं। हालांकि कुरान में रब फरमा रहा है कि रब मोहब्बत का इंतजाम फरमा देगा।